एक मिनट दिया, आप कहना क्या चाहते हो? पृथ्वी जिस तरह से आपके साथ पेश आ रहा था, क्या वो सही था? और तू जिस तरह से आंखों से आग बरसा रही थी उसके सामने, वो ठीक था? सृष्टि, सही और गलत में सिर्फ देखने वाले के नजरिए का फर्क होता है। अरे दी, किसी का भी कोई भी नजर बिना वजह का थोड़ी ना होता है। और आप मेरा सिंपल से क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रही हैं? पृथ्वी ने इतनी सी बात का इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, आपको अजीब सा नहीं लगा क्या? मतलब मुझे तो उसकी नेचर साफ साफ दिखाई दे रही है, असली नेचर। बाय द वे, बाकी के टाइम तो वो ढोंग करते रहता है। नहीं सृष्टि, मैं जानती हूँ कि सबको ऐसा लग रहा होगा। अरे वो इंसान खुद को आपका मालिक समझता है और आपको उसका गुलाम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शादी से पहले अगर ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। और मुझे आपको पता है दी, आप है ना उसमें बंद जाओगी और उसके सारे जुल्म सहोगी और हमें कुछ भी नहीं बताओगी। आप समझते क्यों नहीं होती? समझती हूँ सृष्टि, और मुझे पता है कि तुझे किस बात की टेंशन हो रही है। तुझे यही लग रहा है ना कि पृथ्वी के साथ रिश्ता मुझे कोई खुशी दे पाएगा कि नहीं। सृष्टि, हमने कल रात को पृथ्वी का जो रूप देखा वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो सब गलत बातें तो उन्होंने इसलिए कह दी क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या? क्योंकि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हो, क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम धन्य हो गए। स्वयं जानकी बुढ़िया हमारे सामने प्रकट हो गई आज। क्या बात है। लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसी हालचाल है आपके? ऐसे ही बेबस, लाचार और मजबूर, जैसे मैं छोड़ के गया था तुझे। है? आज खुश तो बहुत होगे तुम, अपने फेवरेट पृथ्वी को इतने दिनों बाद जो मिल रही हो। तो इसी खुशी के मौके पर मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। सुनेगी? अबे नहीं भी सुनना चाहेगी तो सुनना पड़ेगा। तो सुन, आज मेरी और प्रीता की सगाई की तारीख पक्की होने वाली है। बहुत जल्द मेरी और प्रीता की सगाई होने वाली है। सुना तूने मैंने क्या कहा? आई नो तू यही सोच रही है ना कि इनकी सगाई नहीं होनी चाहिए, इनका रिश्ता नहीं होना चाहिए, मैं किसी तरह ये सब नहीं होने दूंगी। पर कैसे? तू तो जिंदा लाश है, तू तो नहीं रोक सकती। अरे तुझे तो मेरे और मेरी शर्लिन बेबी के बारे में सब पता है, फिर तूने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। पता है बाहर कौन बैठा है? पंडित जी। पंडित जी मेरी और प्रीता की सगाई की तारीख पक्की करने वाले हैं। हाँ, तू यही सोच रही है ना? हाँ, ये भगवान, पंडित जी ये बोल दे कि वर और वधू के गुण नहीं मिलते हैं। काश पंडित जी ये बोल दे कि अगले 1 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। यही सोच रही है ना, तू यही चाहती है ना? पर ऐसा नहीं होने वाला। मेरी और प्रीता की सगाई होकर रहेगी। पता है कैसे? वो जो पंडित जी है ना, उसे मैंने बना के रखा हुआ है। उसके हाथ में खूब सारे पैसे थमा दिए और 5 दिन में वो मेरी और प्रीता की सगाई की तारीख फिक्स कर देगा। इस दिन के लिए कितनी बेसब्री से इंतजार किया है कि मेरी और प्रीता की सगाई हो जाए। क्या क्या गुल खिलाए है कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? ये मैं क्या बोल रहा हूं? तू तो सब जानती है। जानकी जासूस, जानकी बुढ़िया तो सब कुछ जानती है। जरा सोच जानकी बुढ़िया, सगाई की वो खूबसूरत शाम हंसी रात में बदल जाएगी। प्रीता मुझे अंगूठी पहनाएगी, मैं प्रीता को अंगूठी पहनाऊंगा। और जब मेरा और मेरी शर्लिन बीवी का मकसद पूरा हो जाएगा ना, मैं तेरी प्रीता को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा और लोगों से ये कहूंगा
कि इस लड़की में बहुत खोट है कि बिल्कुल लॉयल नहीं है। मतलब इस लड़की का उस करण के साथ चक्कर है। पहले भी इसकी सगाई टूटी थी, इस वजह से मेरे जैसे शरीफ और इनोसेंट लड़के को फंसा है इसने। तू देखना, मैं तेरी प्रीता को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इतना परेशान करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने जो कहा है ना, मैं वो सब करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा। तू देखना जानकी बुढ़िया। वाह, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो जरा सोच पृथ्वी, ये सब करने में कितना अच्छा लगेगा तुझे। मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। पता है मुझे कैसा फील हो रहा है? मेरे दिल को ठंडक पहुंच रही है। सारी भड़ास को बाहर निकाल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जानकी बुढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई मीन लिसनिंग टू मी। तूने मेरी भड़ास को सुनी, आई मीन सच्चाई को सुनी, वही सच्चाई जो मैं करने वाला हूं। समझी तू? अच्छा सुन, अभी मुझे चलना होगा, बाहर पंडित जी वेट कर रहे हैं। ओके, बाय। अरे यार, मैं तो एक चीज भूल ही गया। कोई भी अच्छा काम करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है ना? तो जानकी बुढ़िया का आशीर्वाद तो बनता ही है। कहाँ है आपके चरण? जानकी माता की जय। चलता हूं। अरे पृथ्वी, आप कैसे गिर गए? आप ठीक तो है ना? जानकी, क्या हुआ? आप गिर गए थे? वो मामा, आई थिंक जानकी आंटी ने इनको लात मारी होगी। हाँ, जानकी आंटी ने लात मारी मुझे। क्या? आई थिंक जानकी आंटी ने मुझे इसलिए लात मारी ताकि वो बता सके कि अब वो लेग की मूवमेंट कर सकती है। हाँ, इसलिए। मम्मा, लेग की मूवमेंट। एक मिनट, अगर जानकी आंटी अपने पैर चला सकती हैं, तो उन्होंने आपको लात क्यों मारी? आई थिंक क्योंकि वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई ना। इतने दिनों बाद मैं उनसे मिल रहा हूँ, इसलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जानकी के पैर में जान तो आई। बहुत बड़ी बात है माँ, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर जानकी आंटी ने आज पैर चला तो जानकी आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ। बहुत खुशी का दिन है आज तो। अकड़ नहीं, अकल की बात कर रहा हूँ, समझी तुम? मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी वजह से खुद को परेशान नहीं होने दूंगा। वैसे भी तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आई डोंट बिलीव तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ कैसे बना सकते हो करण? अरे कम से कम कुछ तो बना रहा हूँ ना। लेकिन तुम तो अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो और तुम ये जानती तक नहीं। एनीवेज, मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कॉल कट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग के नट बोल्ट बिल्कुल टाइट है। तुम जाके अपने उस ढीले ढक्कन के साथ ब्रेक डांस करो जिसके लिए तुम लड़ती रहती हो मुझसे। एक मिनट। अच्छा याद दिलाया, एक्चुअली इसीलिए मैंने फोन किया था। दादी को कहना आज रात को मैं नहीं आ पाऊंगी। रीजन क्या बोलूं? आज जानकी आंटी ने पाव चलाया। What? हाँ, इतनी जोर से पाव चलाया कि पृथ्वी को इतनी जोर से लात मार दी है। क्या 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 बोला? कैसे बोला? पृथ्वी गिर गया। सच में यार, जानकी आंटी ना सिर्फ वही जानती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना गिरा हुआ इंसान है कि जानकी आंटी ने उसे लात मार के गिरा दिया। वेरी गुड यार, वेरी नाइस। सिर्फ 3 दिन के बाद पृथ्वी के साथ मेरी सगाई है, तो प्लीज उनका नाम जरा तमीज से लो, समझे? और हाँ, आज रात को मैं उनके साथ डिनर डेट पे भी जा रही हूँ। तो जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उस सड़े हुए आदमी के साथ सड़ी हुई डेट मुबारक हो तुम्हें। तुम इसी के लायक हो। बाय। अरे दी, क्या हो गया? क्या? अपसेट क्यों लग रहे हो?
चेहरा देखा है आपका? गुस्सा छपा हुआ है। करण सर से झगड़ा हो गया क्या? करण? कौन करण? ओह, वो लूथराज का बेटा। मुझे उससे क्या लेना देना? तू पागल हो गई। तुझे पता है, आज मेरी पृथ्वी के साथ पहली डेट है। आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन एक्साइटमेंट का एक्सप्रेशन तो है नहीं दी आपका। नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी बात की वजह से आपके दिमाग में ना गुस्सा भरा हुआ है। एक मिनट आप ये डिनर डेट पे जा रहे हो इसलिए तो आप गुस्से में नहीं हो ना? I mean, सोचने वाली बात है। पहली बात तो डिनर डेट है, ऊपर से पृथ्वी के साथ। हाउ बोरिंग। इसलिए तो गुस्सा नहीं हो आप? अब तो मुझे गुस्सा दिला रही है, समझी? ओके ओके ठीक है, अब मैं आपको नहीं सताऊंगी, जा रही हूँ मैं। पागल भरे पड़े यहाँ सबके सब। गुस्सा तो मुझे आ रहा है। काश मैं दादी की फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होती तो मुझे उस बेवकूफ की शक्ल कभी नहीं देखनी पड़ती। मेरी निरूपा रॉय बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। बस ग्लिसरीन की थोड़ी सी कमी थी। देखिए मॉम, मैं आपकी सोच से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं चला जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये इमोशनल अत्याचार दोबारा नहीं चलेगा मेरे को। हाँ, आई लव यू पुत्र। थैंक यू सो मच। तूने इस माँ के कलेजे को ठंडक पहुंचाई पुत्र। थैंक यू। जिंदा रहे ऋषभ पुत्र। 2 मिनट। तेरा वो फोन कॉल जरूरी है कि ये माँ? Can I call you back in 5 minutes, please? Thank you. Of course you. ये क्या किया आपने? इतनी इम्पोर्टेंट कॉल कटवा दी? More than mom, यार। देखा, कोई इम्पोर्टेंट फोन कॉल नहीं थी। तुझे पता है ना, तेरे बड़े भाई को बस आदत सी हो गई है बिजनेस की टेंशन लेने की। हर वक्त मिसेस ओब्रॉय, मिस्टर ओब्रॉय, मिस्टर मेहरा, मिसेस मेहरा, कोई ना कोई काम तो करता ही रहता है। इट्स नॉट राइट ना। अब तू ही देख, ऑफिस में कभी कोई स्विच भी खराब हो जाता है ना तो खुद जाता है ठीक करने, प्यून को नहीं भेजता। ये भी कोई बात हुई भला? हाँ, अपने लिए कभी कोई क्वालिटी टाइम निकाले, कुछ स्पेशल करे। नहीं, बिंदास रहना तो इसने कभी सीखा ही नहीं लाइफ में। हर वक्त काम। भला ऐसे भी कोई जिंदगी जीता है क्या? आपने ये सब बोलने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था? नहीं। फिर? उत्तर बात ये है कैसी? कि आज शाम को तू शर्लिन को डिनर डेट पे लेके जा रहा है ना, तो करण भी आ रहा है तेरे साथ। Wonderful. It's a great news. That's so wonderful, man. Not wonderful. Good. I'm so happy to have you. वेरी गुड जी, वेरी गुड। प्रोग्राम इज फाइनल। हाँ जी, मेरा शो ना पुत्र। थैंक यू सो मच बच्चा। रब तेरी राखें, खुश रहे, जिंदा रहे। मुझे भी सारा काम है, तुम लोग एंजॉय करना, ठीक है? नेशनल क्रिकेटर है वो, नेशनल क्रिकेटर। सोना बाबू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ ना मैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि तू आ रहा है। रिलैक्स? थैंक यू। क्यों? तू शर्लिन के साथ एक शाम नहीं बिता सकता, पूरी लाइफ कैसे बिताएगा? सोच बड़े भैया, सोच। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं अकेले भी जा सकता हूँ, पर तू आएगा तो फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों? Because I love you. I love you too. तू इस सास की तरह जली कटी बातें क्यों सुना रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे नहीं है? तेरी शक्ल पर लिखा है तेरा मूड खराब। तेरे को ऐसा लग रहा है क्या तू मेरे और शर्लिन के चक्कर में फंस गया यहाँ पे? I mean, तेरे को शायद इस डिनर के चक्कर में तेरी कोई पार्टी या तेरी कोई डेट तुझे कैंसिल करनी पड़ी हो। रहने दे, मेरा मुंह मत खुलवा, वरना मेरी बैक स्टोरी के चक्कर में तेरी आने वाली स्टोरी खराब हो जाएगी। I mean, तेरी डिनर डेट खराब हो जाएगी। मतलब कंफर्म हो गया कि तू डिस्टर्ब डेट की वजह से ही है। चल बता, तेरी कौन सी डेट स्पॉइल की हमने? अरे जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है यार। मैं अपनी डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीता की डेट की बात कर रहा हूँ। प्रीता की डेट मतलब आज डेट पे जा रही हूँ? अरे नहीं यार, मैं कोई डेट पे नहीं जा रही, मैं उसकी एंगेजमेंट की डेट की बात। एंगेजमेंट की डेट? ये कब हुआ? उसकी एंगेजमेंट है 3 दिन बाद और आज सेलिब्रेट कर रही है। क्या हुआ? आप दोनों लोग इतनी टेंशन में क्यों? नहीं वो, I mean, डेट
है, इसको डेट कैंसिल करनी पड़ी तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसका मूड खराब है। यूसी वी आर फैमिली, कभी तो हमारे साथ बाहर आया करो। अच्छा, हाउ एम आई लुकिंग? वेरी गुड, सुपर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, योर ऑर्डर प्लीज। लाई दीजिए। ऋषभ, तू ही कुछ देख के ऑर्डर कर दे। ऋषभ जी, ऑर्डर कीजिए। So Chinese, tom yum for him, also mancha, jal farazi veg, and you'll have some non-veg. Any kind of good chicken dish for मेरे लिए। खाना किसके लिए ऑर्डर कर रहा है? वो क्या है कि I want to try everything here. जितनी भी varieties है ना डिशेस की, वो मैं सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। लाइफ में तो कुछ वैरायटी है नहीं, फूड में ही सही। यस सर। टेबल फॉर 2। जी आप ऊपर की तरफ चले जाइए। यस सर। इसका प्रीता और पृथ्वी जी, अब देखिए ना ऋषभ जी, आप उन दोनों को यहाँ क्यों नहीं बुलाए थे? हमारे साथ बैठेंगे। हाँ, नहीं ऋषभ, क्या जरूरत है? उनको जहाँ बैठना बैठने थे, यहाँ बुलाने की जरूरत है? अरे प्रीता, पृथ्वी, हाय। हाय हाय, अभी राइट। हाय प्रीता जी, कैसे हैं? हेलो ऋषभ जी। अरे प्रीता, पृथ्वी, कैसे तुम दोनों एक साथ यहाँ? सबने बना दी जोड़ी। बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट बहुत खुश हैं हम। गुड, वेरी गुड। व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। आई मीन टू से हम सब एक ही वक्त पे एक ही रेस्टोरेंट में। इजंट इट ग्रेट? ये तो हमें यहाँ क्यों लाए? मेरा मतलब है डिनर डेट के लिए तू यहाँ भी तो जा सकता था। जी प्रीता जी, प्लीज आप देखिए, खाना भी आ गया। आई वॉन्ट टू गाइज एंजॉय, कम विद अस। इतने सारे यहाँ पर डिशेज, और मैंने इनफैक्ट खाना भी थोड़ा ज्यादा ही मंगवाया ताकि यहाँ की सारी बेस्ट डिशेज हम लोग ट्राई करना चाहते थे। सो ये ऋषभ को क्या हो गया अचानक? जाने देता पृथ्वी को। इसका मुंह देखता रहूंगा तो मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये क्या हो गया तुझे? मेरे लिए मेरा वाला सूप लेकर आओ, एकदम पाइपिंग हॉट। बैठिए प्रीता जी। वैसे एक खुशखबरी देनी थी आप लोगों को, प्लीज। प्रीता जी, आपने बताया कि नहीं? वेल, खुशखबरी ये है कि अगले 3 दिनों में मेरी और प्रीता जी की सगाई होने वाली है। फैंटास्टिक, इट्स ग्रेट, इट्स congratulations प्रीता जी। Congratulations पृथ्वी। Congratulations. Congrats, प्रीता। सगाई? लेकिन सगाई इतनी लेट क्यों? आई मीन रोके को तो काफी वक्त हो गया ना। अभी तो 3 दिन और कह रहा है। सगाई कैसे? आई मीन इतना डिले क्यों? करण, सरला जी को तैयारियों के लिए भी तो वक्त चाहिए होगा ना। ओह, सरला आंटी को वक्त चाहिए होगा। क्यों? तूने कुछ ज्यादा ही डिमांड कर दी क्या? डिमांड्स? ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने कोई डिमांड्स नहीं की है। प्रीता जी, आप ही बताइए, मैंने कोई डिमांड्स की है क्या? कैसी बात है? करण, डिमांड की बात नहीं। जब ऐसे काम होते हैं तो फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन के लिए तैयारियां होती हैं, और तैयारियों के लिए समय लगता है, और पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं, उसके हिसाब से सब कुछ होता है, राइट? देख, अब तो मुझे मजा आना शुरू हुआ है। इतनी देर से मैं बोर हो रहा हूँ। मेरा बोलने का मन कर रहा है। मैं यहाँ बैठा बैठा बोर नहीं होना चाहता। वैसे प्रीता, तुम क्या पहन रही हो सगाई पर? समझ गई, ये जानबूझकर उकसा रहा है मुझे। जो पृथ्वी जी ने मेरे लिए पसंद किया है वही पहनूंगी। आई जस्ट लव इट, इट्स ब्यूटिफुल। सर, आपका सूट। वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण समझता क्या है अपने आप को? मुझसे पंगा लेता है, पृथ्वी से। बेचारा
बेचारा इस चीज से अनजान है कि जिस दिन पृथ्वी ने अपने शराफत का मुखौटा उतार दिया ना, वाट लगा देगा उसकी, कहीं का नहीं छोड़ेगा उसको। क्या हुआ? तेरा नाम करण है क्या? तू घूर के क्यों देख रहा है मुझे? जो धोने आया वो धोके निकल यहां से। क्या हो गया? पागल है क्या तू? अबे ओए, अभी तक तूने मेरा पागलपन देखा नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो कर और निकल, वरना। अरे पृथ्वी, क्या कर रहे हैं यार? जाने दे उसको यार, क्या बात कर रहा है? ऐसा आप जाइए। क्या है यार, आपको दिखाई नहीं दे रहा कितना जल गया बेचारा? और आप उस पर नमक छिड़क रहे हो? देखिए, तेरे पास लोगों का पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि तू यहाँ पर यही देखने आया था कि मैं कितनी बुरी तरह से जला हूं, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ, वो सूप जो तूने मुझ पर गिराया वो तूने पर्पसली गिराया, और मुझे तकलीफ में देखकर उस चीज का मजा लेना यार। कैसी बातें कर रहा है पृथ्वी तू? हाँ, कैसी बातें मैं नहीं कर रहा, अच्छे से जानता हूँ कि तूने वो सूप जानबूझ के मुझ पर गिराया था। पर एक बात याद रखना, तेरे हर नहले का जवाब पहले से दूंगा मैं। अरे यार, तू समझ ही नहीं रहा। मैं तो यहाँ तेरा हालचाल पूछने आया था यार। तेरे पर सूप गिर गया ना, तू जल ना गए हो कहीं, ये देखने आया था मैं। और तू मुझे आंखें दिखा रहा है यार। हमें शराफत का जमाना ही नहीं रहा। अगर एक बात बता, अगर मुझे सूप तेरे ऊपर गिराना था, तेरे सिर पे गिराता, तेरी गोद में थोड़ी ना। ऐसा अच्छा हो कि सूप तेरे ऊपर गिरा, क्योंकि तू इसी लायक है। 2-4 BPL, BCL जो भी है वो टुच्चे क्रिकेट टूर्नामेंट, वो खेल लिए तो अपने आप को खुदा समझने लग गया क्या तू? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सिर पे सूप गिराएगा? सूप तो बहुत छोटी सी चीज है। मेरा बस चले हाँ, तो तेरे सिर पे वो दामन, वो रोड बनाते ना, तार को वो गिरा दो। अभी तो अंदर से तो काला है ही, बाहर से भी काला हो जाएगा। जा बेचा, तेरे जैसे बहुत आए और गए मेरा बुरा सोचने वाले। अभी तक तुझे पता नहीं है कि पृथ्वी अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, क्या हशर करता है। अरे एक आध बार मुझे गलत क्या साबित कर दिया, अपने आप को मुझसे बेटर समझने लग गया तू। हाँ, होगा तू क्रिकेटर, लेकिन अगर जिंदगी का खेल किसी को खेलना आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, पृथ्वी। अबे बेटर और बेस्ट का सवाल तो तब पैदा होगा ना जब मुकाबला बराबरी वालों में, आई मीन टक्कर का हो। गली के कुत्ते भी हाथी को देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी उनसे डरता नहीं है। और मैं भी तुझसे नहीं डरता, ना ही तेरी इन धमकियों से। पता है क्यों? Because I'm the Karan Luthra। तुझ में और मुझ में यही फर्क है। एक बार सगाई हो जाती है, उसके बाद तू देख, तेरी दिल से दोस्ती का दी एंड नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी पृथ्वी नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं सगाई होने दूंगा तब ना। वही जो तूने सुना। क्या कहा तूने? तू मेरी सगाई नहीं होने देगा? माय गॉड, लूथरा मेरी शादी तोड़ देगा? माय गॉड। तो जाना, जाके तोड़ दे, तोड़ के दिखा मेरी सगाई। जाके सरला आंटी को बोल दे कि पृथ्वी प्रीता के लायक नहीं है, ये रिश्ता तोड़ दो, ये शादी मत होने। जा, अरे जा, जा ना। शायद ये भूल रहा है कि प्रीता की पहले भी एंगेजमेंट टूट चुकी है। पता है क्यों? पता है मुझे, क्योंकि वो लड़का प्रीता के लायक नहीं था। वाह, मतलब हमेशा लड़का ही नालायक निकलेगा? हाँ? जो भी लड़का प्रीता के साथ रिश्ता जोड़ना चाहेगा, उससे सगाई शादी करना चाहेगा, वही लड़का नालायक निकलेगा। मुझे पता है समाज क्या बोलेगा। समाज लड़के में नहीं, लड़की में खोट निकालेगा, क्योंकि लड़की की दूसरी बार सगाई टूटेगी तो समाज लड़की पर उंगली उठाएगा। अब यहां पर ऐसा तो है नहीं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो लड़के पर उंगलियां उठती है, पर यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बच्चों,
इस बात को अपने दिमाग में लॉक कर दे और लर्न बाय हार्ट कर ले कि प्रीता पृथ्वी की हो गई। तू मेरी सगाई नहीं रोक सकता। अच्छा, इसका मतलब तू करण लूथरा को जानता ही नहीं। तुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। आई एम दी करण लूथरा, ओके? हर आसान और मुश्किल हालात में मैं अपनी मर्जी चला सकता हूं। समझा तू? समझा तू? जा, जाना, अबे जाना, जा और जाके करके दिखा जो भी तूने अभी बोला। बातें बड़ी बड़ी करता है तो जाके अपना हुनर भी दिखा। जाना, मैं यहीं पे खड़ा हूं, रोक के दिखा मुझे। सच में जितनी सुंदर आप खुद है ना, उससे भी ज्यादा सुंदर आपका मन है। आप, मुझे पता है आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं, प्रीता और सृष्टि से इतना प्यार करती हैं, इसीलिए आपने मुझसे ये पूछ लिया। सच कहूं तो कोई और पूछता ना तो मुझे जरूर शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन आपने पूछा ना तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हमें कितना प्यार करती हैं, कितना मान देती हैं। वैसे तो सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो पहला घर यही होगा जहाँ मैं मदद मांगने आऊंगी, क्योंकि मैं इस घर को दूसरा मानती ही नहीं। लगता है जैसे अपना ही घर, आप सब अपने ही हो। आप लोगों ने इस तरीके से प्यार मान दिया है कि अपना ही मानने लगे। पहले कभी भी कोई मुसीबत होती थी या कोई जरूरत पड़ती थी तो अभी खड़ा होता था मेरे साथ, दामाद नहीं बेटा बन के। लेकिन अब पता नहीं कुछ महीनों में इतना लगाव हो गया आप लोगों के साथ, आपके बच्चों से, कि सबसे पहले आपसे ही मांगने आऊंगी अगर कुछ मांगना होगा। और सच कहूं तो प्रीता की इतनी बड़ी खुशखबरी देने सबसे पहले इसी घर पे आई हूँ। इतना प्यार करती हैं आप प्रीता से, तो आपका हक बनता था कि उसकी जिंदगी में आने वाली इतनी बड़ी खुशी की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिले। आप अभी और प्रज्ञा को अभी बताना बाकी है। बताने चाहती हूँ यहाँ के बाद, क्योंकि वरना मुझे सच में वो मार डालेंगे, मतलब बुरा मान जाएंगे कि बहुत बड़ा सम्मान दे दिया आपने हमें, हम तो ऋणी हो गए आपके। क्यों राखी जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरला जी आप बैठिए ना, मैं चाय कॉफी का इंतजाम करके आती हूँ। आप बैठिए प्लीज। घटिया आदमी है, टोटल घटिया आदमी। भूसा भरा है क्या उसके दिमाग में? एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूँ कि उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कुछ नहीं आता उसको। घटिया आदमी है साला। तू बता, अब ऐसे इंसान से मैं प्रीता की शादी कैसे होने दे सकता हूँ? कारण हमारे पास कोई और रास्ता है, हम कुछ और कर भी तो नहीं सकते। कर सकता हूँ, मैं उसकी ये शादी प्रीता से नहीं होने दूंगा। ये रिश्ता मैं तोड़ कर रहूंगा, तू देखना। और ये बात मैंने उसको बोल भी दी आज। मैंने बोल दी उसको एक बात कि मैं उसका ये रिश्ता तोड़ कर रहूंगा। तूने पृथ्वी को ये बात बोल दी? अरे यार अब तू शुरू मत हो जाना यार प्लीज। अब ये मत कहना कि सरला आंटी को बताएगा तो सरला आंटी क्या सोचेंगी वगैरह वगैरह। मुझे नहीं सुनना यार ये सब। इनफ। तू मेरी बात को सुनेगा या नहीं, मुझे नहीं सुनना। अरे मेरी बात सुन लो, जो तूने किया है वो तूने गलत किया है करण। अगर तुझे कुछ करना था तो तू अकेले में करता ना, साइलेंट नहीं करता। उसको जाके ओपन चैलेंज करने की क्या जरूरत थी? तो तूने किया है वो गलत किया है। तेरे को मालूम है इसका अंजाम क्या हो सकता है? यार मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए, ठीक है ना? और ये भी मत कहना कि जाके मैं उससे माफी मांगू, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। करण जो तूने किया है वो गलत किया है, इस बात को समझ। ये नाजुक मामला है। लेकिन तुझे ये सब गलत नहीं लगेगा क्योंकि तू तो बाहर है ना, लेकिन मैं तेरी तरह बस नहीं। बस बस हो गया गुस्सा? तूने बोल दिया ना, अब जो तूने बोल दिया वो बोल दिया। अब हम देख लेंगे, ओके? शांत हो जा, गुस्सा मत कर। चल करण और पृथ्वी की कितनी बड़ी लड़ाई हो गई। आई एम श्योर पृथ्वी बहुत गुस्से में होगा। मुझे जाकर उसको शांत करना होगा। माय पोर बेबी, एक काम करती हूँ, उसे जल्दी से जाकर एक प्यार से चप्पी दे देती हूँ, प्यार से समझाती हूँ। इस वक्त मेरे पुन्नों को मेरी बहुत जरूरत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।